तो गोपाल बाबू 10,09,510 करोड़ रुपए गए ये बट्टे खाते में। देखिए संदीप जी, आपने लगभग 13 मिनट इस पूरी व्यवस्था को समझाया है। मेरे को भी थोड़ा समय देंगे क्योंकि एक ही बार आप बोलने देते हैं, बाद में कोई डिटेल नहीं होता। तो इस विषय को शरद कोहली जी तो अच्छी तरह समझते हैं और भी मट्टू साहब भी समझते हैं, और सुप्रिया जी का तो एक एजेंडा होगा, इसलिए मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी इसको समझेंगे, एग्रीकल्चर में ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये 10 लाख से ऊपर करोड़ के आप एनपीए की बात कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं? जो पिछले 5 साल में आप कह रहे हो कि राइट ऑफ किया है, तो एनपीए की डेफिनेशन शरद कोहली जी आप भी मुझे बता दीजिएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों की बैलेंस शीट में ये पड़े हुए हैं जो कि कुछ काम नहीं कर रहे। बैड डेट ये नहीं है कि 5 साल में हो गए। इसका एक तरीके से जब कॉरपोरेट सेक्टर में अर्थव्यवस्था को ठीक करना होता है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। 2006 से लेके 2012 तक 6 साल में 18 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन था बैंकों में जब यूपीए सरकार थी, और 2012 में वो 52 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन हो गया। कितने परसेंट वो बढ़ा? 3 गुना बढ़ा 6 साल में। पिछले 2006 तक स्वतंत्रता के बाद 18 लाख करोड़ का, और फिर 6 साल में उसको 3 गुना लोन दिया, और वही बैड डेट के रूप में सामने आया। और उसको बैलेंस शीट को, जो कॉरपोरेट सेक्टर में यूपीए की हरदम की सरकार की एक काम था कि छुपाए रखो चीजों को, तो बैंक की बैलेंस शीट में उसको एसेट के रूप में दिखाया था, लेकिन वह ना रिटर्न होने थे, ना उस पे ब्याज आ रहा था। और हम लोगों ने 2014 में आए तो बैंकों को एक सफाई अभियान के तहत उन सबको सबसे पहला काम किया कि जितने आउटस्टैंडिंग 52 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग था बैंकों का, उसमें से देखा कि कौन पैसा लौटा रहा है, कौन नहीं देर का लौटा रहा। और उसके बाद उसमें से पता चला कि 13-14 लाख करोड़ का ऐसा जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो केवल इनके भाई बंधुओं को इन लोगों ने लोन दिया जो भाग रहे थे या कोई जो पैसा लौटा नहीं रहे थे और एवरग्रीनिंग करते थे कि अच्छा, एक लोन नहीं कौन थे जो भाग रहे थे यूपीए टाइम में? एनडीए टाइम में ही मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, एक मिनट बताइए तो सर, विजय माल्या, लुकआउट सर्कुलर भी था, वो भी हटा लिया गया, चुपके से निकल लिया। वो किसके जमाने में गए थे ये लोग? संदीप जी, अगर बीच में बोलेंगे तो फिर ये व्यवस्था साफ मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बताइए। ये मुश्किल इकोनॉमिक इशू है। आप ये कोई स्ट्रीट लेवल का डिबेट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सड़क चाप, तो बीच में मत बोलिए। आपको मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे भी रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझता हूं। इस खेल को कई बार ये कांग्रेस के लीडर्स भी डिस्कस करते हैं, छुपाते ज्यादा है, बोलते कम है। तो अगर जनता को समझना है तो आपको एनपीए की डेफिनेशन बिल्कुल स्पष्ट रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने पारदर्शिता के तरीके से जो 55 लाख करोड़ से ऊपर का लोन 2014 में दे रखा था और छुपा रखा था, विंडो ड्रेसिंग कर रखी थी, एवरग्रीनिंग करते थे लोन को, कि एक लोन वापस नहीं किया, उसको दूसरा लोन दे दिया और पिछला लोन वापस दिखा दिया। इस तरह से चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, ये केवल नाम है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे हजारों लोग थे जिसमें से कुछ लोगों का जो आपने अभी नाम बताया, ये सब लोग बैंकों के साथ धोखाधड़ी करते थे, फोन बैंकिंग करते थे, मिनिस्ट्री से फोन जाते थे, लोन दे दिए थे। तो ये आपके जमाने में, और बता सकता हूं आपके जमाने में 10,09,510 करोड़ पिछले 5 साल में एनपीए, एक मिनट सर, एनपीए, एक मिनट सर, एनपीए हो गए। ये कैसे हो गए? आपने 2 चीजें कही। नहीं गोपाल बाबू प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। आपने कहा इनमें से मुझे और दर्शकों को यह बता दीजिए 10,09,510 करोड़ में से कितने की रिकवरी हो जाएगी, कितना आ जाएगा पैसा वापस, किन लोगों को आइडेंटिफाई किया है? अभी तक 1,32,000 करोड़ वापस आया है।
ये जो 10 लाख के ऊपर के बात कर रहे हो, ये आइडेंटिफाइड है। बिना आइडेंटिफाइड कोई लोन नहीं होता बैंकों में। बैंकों में आइडेंटिफाइड लोग हैं, और ये लोग वो हैं जो कई सालों इनके से नाम क्यों नहीं बता रहा है। आरबीआई जब आरटीआई फाइल होती है तो? अरे ये जो बैंकों के बात होती है, देखिए एक बैंकों सारे एनपीए के नाम तो बैंकों के नहीं, पास सारे नहीं, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स, विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम तो ये पता होने चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर्स का जो प्रक्रिया किसने शुरू करी? विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम डिक्लेयर करना कभी यूपीए ने करा था क्या? अच्छा, उन्होंने नहीं किया। आप तो पार्टी के तो डिफरेंस हैं, आप सारे सिस्टम को क्लीन करने आए हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, पहले सबसे पहली बात है, हमने उन बैंकों लोन में, आउटस्टैंडिंग लोन में से आइडेंटिफाई किए कौन ऐसे लोन हैं जो लोग पैसे वापस नहीं कर रहे, ना इंटरेस्ट दे रहे, ना प्रिंसिपल दे रहे। उसकी एक प्रक्रिया बनाई आरबीआई ने कि 90 दिन तक अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं देंगे तो उसको एनपीए में क्लासिफाई किया जाएगा। उसके बाद वो अगर नहीं, उसको बैंक की प्रक्रिया के अंतर्गत वो रिकवरी तो होनी नहीं थी, होनी ही नहीं। जब झूठे लोन दिए थे, बिना एसेट के लोन दिए थे, तो होनी नहीं थी। तो 5 साल की बात हो रही है।